नेक्स्ट देखिए जी CBSE का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। एक प्रिज्म है, इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म मेंशन कर दिया 60 डिग्री है और PQ रे AB सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। इसके लिए हमें क्या ट्रेस करना है, इसका पाथ जो है नेक्स्ट पाथ जो है वो ट्रेस करेंगे। उसके लिए ये देखिए ये प्रिज्म हो गया, परपेंडिकुलर रे सीधी निकल जाएगी, जहाँ से फिर मीडियम चेंज होगा। तो पहले हमें ये एंगल निकालना है। ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल मेंशन किया हुआ है 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। 90 + 60 क्या हो गया 150। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल फिर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये दोनों मिलाकर 150 है, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। और ये पूरा एंगल कितना है 90। 90 से 30 निकालोगे तो ये एंगल क्या बन गया 60 डिग्री। अब रे का जो नेक्स्ट पाथ होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, क्रिटिकल एंगल पर डिपेंड करेगा। अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस सरफेस के लिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरफ ही। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो रे इस तरफ आ जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो रे इस तरफ आ जाएगी अलॉन्ग द इंटरफेस विच सेपरेट द रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। ये इंटरफेस हो गई। अब देखिए क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, तब हमें नेक्स्ट पार्ट जो है वो पता चलेगा। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ प्रिज्म ये मेंशन कर दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कैसे आ गया, नॉर्मल भी इसी तरफ होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल की वैल्यू 0 आ जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ये मेंशन कर दी, ये फार्मूला लगा लिया sin C = 1/μ। म्यू की वैल्यू डालोगे 2/√3, √3 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। √3/2 की वैल्यू क्या होती है sin 60। साइन के साथ साइन क्या हो जाएगा कैंसल, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। अभी आपका बताया अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस सरफेस के लिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, इक्वल आ गया तो रे जो है किस तरफ आ जाएगी अलॉन्ग द इंटरफेस, जो कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को क्या कर रही है सेपरेट। अब इसने क्या बोला, एंगल ऑफ इमरजेंस भी कैलकुलेट करो और एंगल ऑफ डेविएशन भी। एंगल ऑफ इमरजेंस ये होगा, तो जहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा प्लस एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 है, एंगल ऑफ इमरजेंस अभी निकाला 90 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है हमारे पास ये मेंशन किया हुआ 60 डिग्री। अब इस 60 को उस तरफ माइनस कर दो तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास आ जाएगा जो है। ये था आज का न्यूमेरिकल। थैंक यू।